प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के एक और सेक्शन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह है 14वें पाठ चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट के क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन, अभ्यास का सेक्शन। अभ्यास कार्य हम करेंगे आज। चलिए हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास से देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो हम कहेंगे पूर्वस्याम। पूर्वे भी लिखते हैं, पूर्वस्याम भी लिखते हैं। पूर्वस्याम दिशायाम उदेति, एक शब्द में उत्तर लिखना है, हमने लिख लिया है। आर्यभट्ट से वेदशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्र के पास में थी, तो ये पाटलिपुत्र हम लिख देंगे, जिला वही था। पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र यानी पटना। आज का पटना जो है पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च क अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन है? कौन है बताइए? आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचिता, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उन्होंने लिखा था आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीयम, ये उन्होंने ग्रंथ लिखा था। अस्माकम प्रथमोपग्रह से नाम की मस्ती, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टम, आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट है, ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क सुस्थापित सिद्धांत, अच्छे ढंग से स्थापित सिद्धांत कौन सा है? क सुस्थापित सिद्धांत, ठीक है। सुस्थापित सिद्धांत हम देख लेते हैं यहाँ पे। सुस्थापित सिद्धांत ये है, सूर्यम परितः भ्रमंत्या पृथिव्या चंद्र से परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति, ठीक है। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर घूमते ही पृथ्वी के चंद्र के परिक्रमा पथ में संयोग से ग्रहण होता है, ठीक है। ये एक आर्यभट्ट के द्वारा सिद्धांत रखा गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है, ठीक है। तो सुस्थापित सिद्धांत, इसमें क हटा दीजिए, ठीक है, और सुस्थापित सिद्धांत, और ये भी उड़ा दीजिए। सिद्धांत अस्ति, सिद्धांत है कि यत मैंने कि सूर्यम, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी के चंद्र के परिक्रमा के पथ में संयोग से ग्रहण होता है, और चंद्र के परिक्रमा के पथ में संयोग से ग्रहण होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ठीक है। इसको हम उत्तर लिखेंगे ख वाले को, यहाँ देखिए ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये वाला यथा पृथिव्या छायापातेन चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, ये है उत्तर, ठीक है। जब पृथ्वी के छायापात से चंद्र का प्रकाश रुकता है तब चंद्रग्रहण होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा बड़े हैं आंसर, इसलिए यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से लिखना है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा के छायापात से सूर्य ग्रहण होता है। इनके मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है, उसकी छाया गिर जाती है, तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, ठीक है। ये इसका उत्तर है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का चौथा जो क्वेश्चन घ वाला है वो करते हैं। आर्यभट्ट से विरोध किमर्थम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? तो किमर्थम आधा म है, तो किमर्थम की जगह हम क्या लिख देंगे? नूतन सिद्धांत प्रतिपादनेन, नूतन नए जो सिद्धांत वो प्रतिपादित कर रहे थे, नूतन सिद्धांत प्रतिपादन कारण, नए सिद्धांतों को का प्रतिपादन कर रहे थे, प्रतिपादन करने के कारण नए सिद्धांतों को उन्होंने प्रतिपादित किया था। ग्रहण के बारे में लोगों की धारणा थी कि वो राक्षस होते हैं, राहु केतु, जिसके कारण ग्रहण लगते हैं, ये चंद्रमा सूरज को खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, तो उन्होंने नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रथमोपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों किया गया? इसलिए किया गया, तो यहाँ पर कथम हटा दीजिए, प्रथमोपग्रह से ये बिंदु नहीं आएगा। प्रथमोपग्रह से पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, और ये क्वेश्चन मार्क भी हटाइए आंसर में, आंसर लिखते वक्त। यत की, यतो ही लिखिए, यतो ही, क्योंकि आर्यभट्टेन ग्रहण विषय, आर्यभट्ट ने ग्रहण के विषय में
नया सिद्धांत नया जो संविधान था वो प्रतिपादित नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, स्थापित किया था भी कह सकते हैं, स्थापित है, ठीक है। तो प्रथमोपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम यतो ही आर्यभट्टेन ग्रहण विषय नवीना सिद्धांत प्रतिपादित, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आदित्य, रेखांकित पद लेकर के प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करो। सूर्य पश्चिमायम दिशाएं अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त को जाता है, अस्ताचल को जाता है पश्चिम दिशा में, ठीक है। कस्याम दिशायाम, ठीक है, कस्याम, पश्चिमायाम कस्याम। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है, परंपरा से। प्रश्न में क्या बनेगा, कया प्रचलिता रूढ़ी। आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित ज्योतिष से संबद्ध है, तो कस्मात संबद्ध वर्तते। ये ज्योतिषा जो है पंचमी है एक्चुअल में, पंचमी का एक वचन है, विसर्ग है एक्चुअल में ज्योतिष, ठीक है। तो कस्मात आएगा, इसकी जगह कस्मात आ जाएगा। किससे संबद्ध है, ठीक है। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता अनुभव करते हैं। लोगों को जिस चीज़ की आदत पड़ी होती है लोग उसी पर चलना चाहते हैं, ठीक है। तो सामान्य जन, तो यहाँ आ जाएगा के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्र की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। कयो, किनके, कयो, ठीक है, किनके मध्य में चंद्र की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। चौथा देखिए, मंजूषा था पदानि चित्वा, मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। जैसे नौकाम पृथ्वी तदा चला अस्तम, नौका पृथ्वी, नाव पृथ्वी, तब चंचल और अस्त। सूर्य पूर्व दिशा में उदयती, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है चौमने, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्ताचल को जाता है, ठीक है। अस्तम आ जाएगा, माँ ऊपर ले लीजिए। सूर्य अचल पृथ्वी चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी क्या है, चंचल है, चलने वाली है। मतलब स्वकीय अक्ष घूर्णति, अपने अक्ष में घूमती है। कौन, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुकता है तब चंद्रग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्टा मानव, नौका में बैठा मानव, ठीक है, नौका को स्थिर मानता है, नौका को स्थिर मानता है और पानी चल रहा होता है। जैसे हम गाड़ी में कई बार बैठे होते हैं और हमको लगता है कि सड़क चल रही है, नीचे देखें तो, पर सड़क नहीं चलती, चलती कौन है, गाड़ी चलती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेदम कुरुता, संधि विच्छेद करिए। ग्रंथोयम देखिए, ग्रंथोयम में ग्रंथ प्लस अयम है, ग्रंथ अयम, ये वही संधि है। विसर्ग को स को रू को उ, व मिल के ओ, और ओ में चला जाता है। विसर्ग संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि, तीन संधियाँ। सूर्याचल देखिए, सूर्य प्लस अचल, सूर्य अचल, ये दीर्घ संधि हो गई है, ठीक है। तथा में देखिए, तथा प्लस आई हो गया। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, दीर्घ संधि है। इससे पहले क्या हुई थी, वृद्धि संधि थी, ये वृद्धि संधि थी, ये दीर्घ संधि आ गई फिर से, ये भी दीर्घ संधि थी। प्रथम उपग्रह से प्रथम प्लस उपग्रहस्य, ठीक है, और ओ मिलके क्या हो गया था, ओ, ठीक है, गुण संधि। चलिए आगे देख लेते हैं। अधोरेखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों के विपरीतार्थक पदानि लिखा था, विपरीतार्थक पद लिखिए। क्या लिखेंगे विपरीत, उदय का क्या होगा, अस्तम। अचल का चल, अचल का क्या होता है, चल। अंधकार का क्या होता है, तम, ठीक है। स्थिर का अस्थिर। समाधर का निराधर। आकाशस्य का पृथ्व्या, ठीक है, हो गया। आ देखिए, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखित, नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। संसारे, संसार में, संसार में इसका समानार्थक पद पाठ में क्या आया था, लोके, पहले ही लाइन में था लोके, ठीक है। इदानीम का ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में ये सांप्रतम मने आजकल, इदानीम मने आजकल। वसुंधरा मने पृथ्वी, पृथ्वी आया है इसका, ठीक है।
और समीपम का आया था निक्सा, समीप मैंने समीप यानी निक्सा है, निक्सा मैंने भी समीप होता है। गणनम का आया था गणना, गिनती। राक्षसों का क्या आया था पर्यायवाची समानार्थक पद, दानव, वो आया था एक जगह पे, ठीक है। 7वां देख लीजिए, अधोलिखितानि पदानि आदित्य, नीचे लिखे पदों को आधार बनाकर वाक्यानि रचयत, वाक्य रचिए। सांप्रतम, आजकल, सांप्रतम आजकल वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युगम अस्ति, ठीक है, वैज्ञानिक युग है आजकल। निक्सा माने पास में, ठीक है। नदी के पास वृक्ष है, नदीम निकसा, द्वितीय आती है निक्सा के योग में, नदीम निक्सा वृक्षा संति, नदी के पास वृक्ष हैं, ठीक है। परितः, विद्यालय के चारों ओर तडाग है, विद्यालयम परितः तडाग अस्ति, विद्यालयम परितः तडाग अस्ति। उपविष्ट, छात्र कक्षायाम, छात्र कक्षा में बैठा है, छात्र कक्षायाम उपविष्ट अस्ति। अस्ति, कर्मभूमि, भारत देश अस्माकं कर्मभूमि अस्ति, भारत देश हमारी क्या है, कर्मभूमि है, ठीक है। अस्ति, वैज्ञानिक, आर्यभट्ट वैज्ञानिक, आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक आसित मैंने थे, ठीक है। ये समाप्त हो गया है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, आपको क्या कमी लगी उसमें हम सुधार करेंगे और भविष्य में अच्छे ढंग से पाठ प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल है AMODINI शर्मा यानी आमोदिनी DV शर्मा, इसको ओपन करिए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको 6ठी से 8वीं तक की आमोदिनी और रुचिरा 9-10 की सेम उसी 9-10 हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदिनी प्लस ग्रामर संस्कृत का प्लस 11वीं-12वीं की भास्वती पुस्तक भी वहाँ पर आपको उसके यूट्यूब वीडियो अपलोडेड मिलेंगे। आप उनका लाभ ले सकते हैं, अपने साथियों को लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे 15वें पाठ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आपसे इस ख भाग से विदा लेते हैं। 15वें पाठ के क भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।